Today we will talk about section 6A and section 43 of the TPA. Section 6 कहता है what may be transferred. Property of any kind may be transferred. मतलब that property can be movable, immovable और external claim. लेकिन इसमें कुछ फिर एक्सेप्शन दिए गए हैं A to I तक जिन केसेस में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. और इसका जो A है सब सेक्शन वो कहता है कि the chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred. मतलब जो स्पेक सक्सेशन के केस हैं वो ट्रांसफ़र उन केसेस में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. जो चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट का मतलब ये अपने आप में इम्प्लाइज करता है कि लिविंग पर्सन डज नॉट हैव एनी एयर, क्योंकि एयर एग्जिस्टेंस में तभी आते हैं जब किसी लिविंग पर्सन की डेथ होती है, तभी उसके बाद जो उसके मतलब जो उसके बाद जो उसके बच्चे होते हैं उनको एयर में कंसीडर किया जाता है. तो ऐसे जब मान लो कोई एयर है वो पहले ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है और मेरे नाम पे कल को ये प्रॉपर्टी आएगी तो मैं तुझे तब ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो जो ऐसा ट्रांसफ़र है वो वॉइड है. दैट ट्रांसफ़र कैन नॉट टेक इफेक्ट. फिर दूसरा है द चांस ऑफ ए रिलेशन ऑब्टेनिंग ए लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ ए किंसमैन. मतलब किसी की डेथ होएगी उसके बाद चांस है कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, जैसे रिवर्सनर के केस में होता है. रिवर्सनर के केस में होता है कि उसकी डेथ मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी. जैसे मान लो ए है, इसकी डेथ हो गई तो जो इसकी वाइफ डब्लू है उसको प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट चला गया. तो जो ए का भाई है बी वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि डब्लू की डेथ पे मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर मैं तुझे ट्रांसफ़र कर दूंगा. तो दैट ट्रांसफ़र इज़ नॉट फीजिबल इन द आइज ऑफ लॉ. और फिर अगला है एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग ए लॉटरी और ए प्राइज इन सर्टन कंपटीशन, तो ऐसा जो ट्रांसफ़र है दैट इज़ नॉट पॉसिबल. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 43 जो कहता है कि ट्रांसफ़र बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली अक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड. सेक्शन 43 कहता है कि यहाँ पे इसके मेन टाइटल में ही हेल्ड है ट्रांसफ़र बाय अनऑथराइज्ड पर्सन. मतलब उसकी अथोराइजेशन ही नहीं है ट्रांसफ़र करने की, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ट्रांसफ़र करने के लिए. तो ऐसे केसेस में क्या होएगा. सेक्शन 43 कहता है कि वेयर ए पर्सन फ्रॉडुलेंटली और erroneously represents that he is authorized to transfer certain immovable property. मतलब रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. वो रिप्रेजेंटेशन बैड फेथ में भी हो सकती है, गुड फेथ में भी हो सकती है. तो ये मैटर नहीं करता कि वो रिप्रेजेंटेशन कैसी है, फ्रॉडुलेंटली है या गलती से की गई है. बस रिप्रेजेंटेशन मैटर करते हैं कि हाँ बंदे ने रिप्रेजेंट किया अपने आप को कि ही ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोफेसिस टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन. और वो एग्री हुआ है ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए फॉर कंसिडरेशन. सच ट्रांसफर सेल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी ऑपरेट on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists. मतलब एक ये है कि जो सच ट्रांसफ़र है वो एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी के पास ऑप्शन है कि वो जो उनकी जो सेल डीड हुई थी उसको एग्जीक्यूट करे या नहीं करे. मतलब सेल एक्सचेंज मोर्गेज है, यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी. ऑपरेट ऑन एनी इंटरेस्ट, ऐसा कोई इंटरेस्ट जो कि ट्रांसफरर ने अक्वायर किया है. जो इंटरेस्ट ट्रांसफरर ने अक्वायर ही नहीं कर सकता तो उसके रिगार्डिंग नहीं है, सिर्फ उस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो ट्रांसफर अक्वायर करेगा. इन सच प्रॉपर्टी एट एनी टाइम ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर सबसिस्ट. फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इम्पेयर द राइट ऑफ द ट्रांसफरी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सैड ऑप्शन. सैड ऑप्शन मतलब कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को पता नहीं है कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि पहले भी इस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी और को देने के लिए जो फर्स्ट ट्रांसफरी है, तो उसके पास कोई ऑप्शन है कि वो इस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है. लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ने प्रॉपर्टी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन और विदाउट नोटिस कर दी है. अब हम देखेंगे कि जो की पॉइंट है इस सेक्शन में, जो मेन की पॉइंट है इस सेक्शन में फ्रॉडुलेंटली और इरनेचुरली रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन और प्रेफरेंसेस टू ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी. मतलब जो भी ऑप्शन है वो ट्रांसफरी के पास है, ट्रांसफरर के पास ऑप्शन नहीं है. फिर एनी इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट.
तो ये हमारे कीवर्ड हैं जो हमें याद रखना चाहिए। फिर जो प्रिंसिपल है सेक्शन 43 जो है ये बेस है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल। मतलब इसका मतलब होता है पर्सन हैविंग नो टाइटल इन द प्रॉपर्टी ग्रांट्स इट बाय कन्वीनियंस एंड ही सब्सिक्वेंटली अक्वायर एन इंटरेस्ट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द ग्रांट। मतलब उसने कोई ग्रांट वो किया था दैट हैविंग, उसके पास कोई टाइटल था नहीं प्रॉपर्टी में, फिर भी वो ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो गया और बाद में उसने वो इंटरेस्ट अक्वायर कर लिया कि टू सेटिस्फाई द ग्रांट द एस्टेट इंस्टेंटली पोजेस। तो जो एस्टेट है वो इंस्टेंटली पासिज ट्रांसफरी को पासिज हो जाए, द एस्टेट इंस्टेंटली पासिज। लेकिन जो ये है ये इंग्लिश लॉ है, तो इंग्लिश लॉ में तो प्रॉपर्टी इंस्टेंटली पास हो जाती है, लेकिन जो इंडियन लॉ में एज पर सेक्शन 43 ट्रांसफरी के पास ऑप्शन है कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए या फिर जो अदर ऑप्शन है जैसे राइट टू फाइल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी या फिर डैमेजेस के लिए सूट फाइल करे या फिर चीटिंग का केस करे, वो ट्रांसफरी के पास ऑप्शन है इंडिया में। इंग्लिश लॉ में तो इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ट्रांसफरी चाहेगा तो उसको वो क्लेम कर सकता है, नहीं तो उसके पास अदर ऑप्शन भी है। एंड एस्टोपल अराइजेज अगेंस्ट हिम बाय रीजन ऑफ हिज सब्सिक्वेंट एक्विजिशन, मतलब उसने प्रॉपर्टी बाद में एक्वायर कर ली। फिर जनरल रूल है कि जो मैगजीम पे बेस्ड है नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, मतलब नो वन कैन गिव टू अनदर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, जो उसके पास कुछ जो है ही नहीं वो ट्रांसफर कैसे कर सकता है, ये जनरल रूल है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 43 डीपली। अब इसके और भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन 43 में से एक एक्सेप्शन है। अब हम केस की बात करते हैं। सेक्शन 43 पे एक बहुत फेमस केस है, लीडिंग केस, जुमा मस्जिद वर्सेस कोडिमेनियंद्रा देविया 1962 सुप्रीम कोर्ट। इसमें डिफरेंस बताया गया सेक्शन 6A में क्या और 43 के बीच में। ये कहते हैं जो स्पेक्सेशन है वो दोनों पार्टीज़ को पता है उसी टाइम पे कि हाँ भाई ये मतलब देखो कल बाद में प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अक्वायर होएगा, आज के दिन ये मतलब आज के दिन इसके पास ऐसा कोई राइट है नहीं कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दे। और जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इन प्रेजेंट ट्रांसफ़र की बात करता है। तो यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है क्योंकि फैक्ट दोनों पार्टी को पता है पहले से, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। जो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडलेंट भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। और जो ये सेक्शन 6A है वो सब्सटेंटिव लॉ की मतलब सब्सटेंटिव लॉ है। और जो सेक्शन 43 है वो टॉक्स अबाउट एस्टोपल। इन नेक्स्ट रूल ऑफ एस्टोपल विच इज़ वन ऑफ एविडेंस, मतलब ये एविडेंस का पार्ट है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। यहाँ पे जो सेक्शन 6A में है पूरा प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और आइदर इमूवेबल, यहाँ पे सिर्फ ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी सेक्शन 43 में। और जो सेक्शन 6A के कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड एबेंसियो है, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है, लेकिन यहाँ पे वॉइडेबल है। फिर एक केस है करतार सिंह वर्सेज हरबंस कौर 1994 सुप्रीम कोर्ट का। जो हमारा जुम्मा मस्जिद केस था वो था 1962 का और ये है 1994 का करतार सिंह। इसमें क्या हुआ था, एक विडो ने सेल डीड एग्जीक्यूट की इन फेवर ऑफ सी अपनी और अपने बेटे की प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन जब बेटा मेजर हुआ तो उसने सूट फाइल कर दिया कि भाई ये जो मेरी माँ ने मेरा शेयर ट्रांसफ़र करने की सेल डीड की है वो वैलिड नहीं है। सन को केस प्रॉपर्टी वापस मिल गई, लेकिन जब प्रॉपर्टी उसको वापस मिल गई उसके बाद सन की डेथ हो गई। तो यहाँ पे फिर मदर को दोबारा से वही प्रॉपर्टी उसने एज ए क्लास 1 हेयर एक्वायर कर ली। तो फिर वो जो सी है वो केस करता है कि जो अब तो इसने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है तो ये मतलब मेरे को प्रॉपर्टी दी जाए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, तुम ये प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 6A विल अप्लाई एज ट्रांसफरी न्यू द ट्रूथ फ्रॉम इंसेप्शन, कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन। मतलब आप क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट उनका ये था कि वो मदर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किया था कि मेरा और मेरे बेटे का शेयर मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तो वहाँ पे वो अगर वो प्रेमा फेसा भी थोड़ी बहुत भी इंक्वायरी करता तो उसको पता चल जाता है कि शी इज़ नॉट कैपेबल टू ट्रांसफ़र सच प्रॉपर्टी। उसने लेकिन वहाँ पे कोई इंक्वायरी की ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी को तो सेक्शन 43 का टीपी एक्ट का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। उसके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रोविजन यहाँ पे लग जाएगा कि अगर वो इंक्वायरी करता तो उसको पता चल जाता कि मदर इज नॉट कैपेबल टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी।